प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आज हम करेंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इस लेक्चर में हम आपको, ये हमारा लास्ट रसायन है इस लेसन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैल्शियम। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण नाम। इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये है इसका वैज्ञानिक नाम या फिर रासायनिक नाम भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, ये इसका रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेटा ये जिप्सम से बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था जिप्सम क्या होता है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जल के दो अणु क्रिस्टलन जल के रूप में रहेंगे। ठीक है ना, ये है जिप्सम। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, ठीक है ना, जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो इसमें से देखिए, इसको गर्म करेंगे, ये मैंने निशान दिया तापमान का, हीट दिखा दी मैंने ये, और 373 केल्विन पर गर्म करते हैं इसको। ठीक है, तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो हेमी हेमी का होता है आधा, हेमीहाइड्रेट, और 1.5 जल जो है, वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। दो में से आधा जल का अणु रहेगा कैल्शियम सल्फेट के साथ और 1.5 निकल जाएगा बाहर। अब जल के अणु को तोड़ना संभव है नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे मैंने आधा जल अणु क्यों लिख दिया, तो जल का अणु तो एक ही होगा, उसको तोड़ थोड़े सकते हैं कि हाइड्रोजन का तोड़ दिया, हाइड्रोजन का परमाणु था, आइटम था, उसको तोड़ दिया, ऑक्सीजन का परमाणु उसको तोड़ दिया, संभव नहीं है ना। तो आधे जल का मतलब क्या है, आधे जल का मतलब क्या है, 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक जल का अणु है। समझ गए, 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ जल का एक अणु है, तो एक कैल्शियम सल्फेट के पास क्या हो गया, आधा जल का अणु। ठीक है ना, तो हमने सरलतम रूप लेना है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी। हेमी मीन्स आधा। मैथ में याद करो, हेमिस्फीयर क्या होता है, गोले का आधा, अर्धगोला। ठीक है ना, हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स वाटर। सुनते ना, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होती है, पानी की कमी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बेटा, ये है इसका, इसकी निर्माण विधि। क्या है इसकी ये निर्माण विधि, इसको तैयार कैसे किया जाता है। ठीक है, निर्माण विधि क्या होती है, कैल्शियम सल्फेट को जल के दो अणुओं के साथ कहते हैं जिप्सम, इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन पे, तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बेटा, इसका नाम है पीओपी। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, पीओपी। कहते हैं पीओपी करवाई है, वो पीओपी क्या होती है, दीवारों को पुट्टी करवाना। ठीक है ना बेटा, तो इसका पहला उपयोग है ये। हम अगला करेंगे पॉइंट, उपयोग। उपयोग क्या है, पहला है दीवारों पर रक्षा परत, सुरक्षा परत। ठीक है ना, दीवारों पर रक्षा परत बनाने के लिए एक ना, जैसे कि एक पुट्टी होगी भाई, कल पेंट बाद में कर लेंगे, इसका मतलब क्या है, एक बार से पुट्टी करवा दिया, उसकी सेफ्टी हो गई। अब वो ना बारिश के द्वारा, धूप गर्मी सर्दी द्वारा अफेक्टेड नहीं होगी, वो प्रभावित नहीं होगी हमारी दीवारें, तो सेफ्टी कवर चढ़ गया उसके ऊपर एक। ठीक है, तो यानी क्या कहलाएगा, दीवारों पर रक्षा परत चढ़ाने के लिए कलर वगैरह डिजाइनर बाद में किए जाते हैं, पहले उसको पुट्टी की जाती है। तो दूसरा है, कहते हैं ना कि भाई हड्डी टूट गई थी, प्लास्टर रखा है, ये वही प्लास्टर है। तो टूटी हुई हड्डी, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, अब ये क्या पॉइंट हुआ भाई, टूटी हड्डी जैसे क्यों जुड़ती है, क्योंकि इसका एक खास गुण है कि इसको पानी मिला दो, जो चाहे शेप दे दो, उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दो, तो फिर यह दोबारा नरम नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यह उसी शेप में आ जाता है। फिर डॉक्टर उसको काटेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं कि टूटेगा ही नहीं, वो हार्ड हो जाता है। फिर डॉक्टर उसको काटेंगे और उसको फिर अलग करेंगे हाथ को प्लास्टर से। ठीक है ना, तो ये जो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है, टूटी हड्डी को जोड़ने में कैसे काम करेगा। मान लीजिए हमारा जो हाथ की हड्डी यहाँ से टूटती है, फिर डॉक्टर क्या करेगा, इनको अपनी पोजीशन में रख देगा, उसके बाद सूती कपड़ा लगाएगा, पहले पाउडर लगा देगा, पसीना कम आए, फिर सूती कपड़ा लगा देगा ताकि पसीने को सोख ले, उसके बाद प्लास्टर की ऐसे एक परत चढ़ा देगा। ठीक है ना, उससे क्या होगा, वो हड्डी है ना, वो हिलेंगी डुलेंगी नहीं,
आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि वो तो कठोर हो जाएगा, वो तो मुड़ेगा ही नहीं, पीओपी तो कठोर होने के बाद, तो वो नहीं मुड़ेगा तो हमारी हड्डी को नहीं मुड़ने देगा, तो हमारी हड्डी क्या हो जाएगी, सीधी जुड़ जाएगी। कुछ दिन बाद जो है टिश्यू होते हैं ना, उन तक अपने आप को जोड़ देते हैं फिर, ठीक है ना। ये शरीर का मैकेनिज्म होता है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो टूटी हड्डी को जोड़ने में जो थर्ड पॉइंट है वो है, आप कभी देखो बेटा, अगर आपने कभी देखो कुछ मूर्तियां ना कभी सस्ती आती हैं, ठीक है ना, बाहर प्लास्टिक कवरिंग होती है और अंदर उसके पीओपी भरा होता है, ठीक है ना। और मूर्ति बताती हूँ मैं, कई सारी मूर्तियां ऐसी होती हैं जो कि प्लास्टर से बनी होती हैं, ठीक है ना, सफेद होती हैं या उनको रंग कर देते हैं, ठीक, कुछ दिन बाद उसको देखे तो हम खुरच सकते हैं। तो यानी कि वो क्या होती है, मूर्तियां एवं मूर्तियों के सांचे बनाने के लिए। सांचे का मतलब क्या है, उसको क्या शेप देनी है, क्या करो, पहले ना पीओपी से मूर्ति बना दो, ठीक है ना। उसके ऊपर जो भी बॉडी बनानी है उसके ऊपर पिघला हुआ प्लास्टिक या फिर जो भी लोहा या तांबे की जिसकी मूर्ति बनानी है उसके ऊपर उसको ढाल दो, उसके ऊपर डाल दो और उसके ऊपर ढलान से दे दो एक किस्म से कि भाई उस पर एक परत चढ़ा दी पतली पतली, तो उससे क्या हो जाएगी, जो भी आपने बनाया है डिजाइन वही उकेर आएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। एक फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, वो देखिए, जैसे मान लो किसी भी स्थान पर हमने सतह को समतल करना है, उबड़ खाबड़ सतह है, जैसे मान लो दीवार ही है, देखो ये पॉइंट इससे अलग है, दीवार है कहीं से ऊंची नीची है तो उसके ऊपर पुट्टी लगा देंगे, ठीक है, तो समतल हो जाएगा सरफेस, ठीक है ना। ये तो है रक्षापर्त करने के लिए, और यहाँ पर हम कहेंगे सतह को समतल बनाने के लिए, ठीक है ना, सतह को समतल बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं पीओपी का, ठीक है बेटा, ये प्रयोग थे इसके। तो आज के लेक्चर में हमने देखा पीओपी कैसे बनता है, क्या नाम है और इसके उपयोग क्या है। अगला हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर में वो है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या है, उदासीनीकरण बेटा, जब एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है, ठीक है ना। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। अम्ल जैसे मान लो मैंने ले लिया HCl अम्ल, क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लवण बन जाएगा इसका पॉजिटिव, ये देखो मैंने आयन अलग कर ली, ठीक है ना, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ठीक है ना, ये बच गए। तो क्या बनेगा, एंड इसको आप ना और सरल तरीके से दिखाऊं इसको मैं, अम्ल ले लो HCl, ठीक है ना, प्लस सोडियम, क्षार ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने क्या कर लिया, Na को यहाँ लिख लिया NaOH, ठीक है, ये यहाँ से इसको यूं निकालो, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा NaCl, क्या बन गया NaCl, OH और H क्या बना देंगे जल, ठीक है ना। तो ये विक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण विक्रिया। आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसके उदाहरण देखिए। हमारे पेट में जब अति अम्लीयता होती है, अम्ल तो पता है ना हमारे पेट में निकलता है जो पाचन में सहायता करता है, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में जाता है ना तब ये ज्वलन करने जाता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कुछ अक्षार लेते हैं। वो अक्षार कौन कौन से हैं, उसका नाम है दुधिया मैग्नीशियम, क्या नाम उसका, दुधिया मैग्नीशियम, या फिर इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ये एक दुर्बल क्षारक है और इनो है या फिर पुदीन हरा है, जितने भी एंटासिड आते हैं उनका ये प्रमुख घटक होता है, तो ये और एक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये है अति अम्लता का उदाहरण है, क्या है, पेट में अम्ल है, हमने क्षार ले लिया तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और हमारी जलन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला जो उदाहरण है उदासीनीकरण का वो है हमारे मुंह का पीएच। देखिए बेटा, जब हमारे मुंह का पीएच जो है वो 5 से नीचे चला जाता है पीएच, ठीक है ना, 5 या 5.5 से नीचे चला जाता है, तो हमारे दांत का सबसे कठोर भाग भी, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है, दांत की ऊपरी परत, जिसको हम लोग इनेमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनेमल। इसका जो नाम है ना वो है कैल्शियम
फोस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल है, इसको सुखाकर बनता है। इससे सूखने से, इसका क्रिस्टल जब सूख जाता है ना जल इसका, तब बनता है इनेमल, ठीक है ना। तो जो इनेमल है हमारे दांत का सबसे कठोर भाग है, और हम जब मुंह बंद करके सोते हैं और खाना मुंह के अंदर है, बचा हुआ दांत में फंसा हुआ है, तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। वायवीशासन के द्वारा अमल निकलता है, और वो अमल धीरे धीरे इसको नष्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे दांत कमजोर होकर धीरे 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 उसमें छेद बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं टूथ डिके। टूथ डिके, दांत का सड़ना बोलते हैं। वो गड्ढा, कैविटी बन जाएगी, और बड़ा और बड़ा और बड़ा बन जाएगा, ज्यादा बड़ा दर्द करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। मुंह का पीएच, यहाँ भी पीएच के बारे में और उदासीनीकरण के बारे में कैसे पढ़ेंगे। तो डॉक्टर, जब हमें कैविटी होती है तो डॉक्टर हमें विशेष सेंसोडाइन, सेंसोडेंट आदि हमें टूथपेस्ट देते हैं। वो टूथपेस्ट क्या होते हैं बेटा, वो सारे प्रकृति के होते हैं, और वो हमारे मुंह के अंदर जो अमल बना है उसको नष्ट कर देते हैं, और वो सारी प्रकृति हो जाएगी, तो वहाँ पर बैक्टीरिया काम भी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हमारा मुंह की जो टूथ डिके है, कैविटी है, वो ठीक होना शुरू कर देगी। धीरे धीरे डॉक्टर उसको साफ करके उसमें कुछ मैटर ऐसा भर देते हैं जिससे कि खाना उसमें ना जाए, सूक्ष्म जीव उसमें काम ना कर सके। आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पीएच के मामले में, पशुओं में उदासीनीकरण, पशु पक्षियों में, जंतुओं में, ठीक है। देखिए बेटा, कभी आप लोगों को मधुमक्खी ने काटा हो, ठीक है ना, ऐसे चींटी वगैरह ने काटा हो, तो वो हमारे अंदर कुछ अम्ल छोड़ देते हैं, अम्लीय पदार्थ छोड़ते हैं, उससे उस आसपास किसी में जलन होती है, दर्द होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए, जब चींटी डंक मारती है तो छोड़ती है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। और जब मधुमक्खी और चींटी दोनों का एक है, मधुमक्खी चींटी जब हमें डंक मारती है तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती हैं। उस फॉर्मिक अम्ल को साफ करने के लिए हम उस पर कुछ न कुछ अक्षारक मिलाएंगे। अक्षारक के रूप में क्या हो सकता है आपके पास, या तो कहते हैं घिसा हुआ लोहा, कहते हैं कि चाकू या द्रांति मसल लो, क्यों, वो लोहा होता है पुराना, जंग लगा हुआ लोहा, घिसा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ लोहा। और जंग क्या होता है, क्षारीय होता है, उसमें आराम मिलता है। या फिर जैसे कि बेकिंग सोडा घर में पड़ा हो तो बेकिंग सोडा मसल लो, वो भी क्षारीय होता है। या फिर बेटा कैलेमाइन, कैलेमाइन का विलयन होता है, वो लगा लो, उसके अंदर भी जिंक कार्बोनेट होता है, ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इससे जो है आराम मिलता है, ठीक है बेटा। तो ये था पशुओं के द्वारा जो अम्ल छोड़े जाते हैं उनका किस प्रकार से उदासीनीकरण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वो है प्रकृति में उदासीनीकरण का उदाहरण दीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये, प्रकृति में उदासीनीकरण का उदाहरण दीजिए। प्रकृति में उदासीनीकरण क्या है, यदि आपने कभी सुना हो कि वो पहाड़ी पे गया था, और आप खुद भी गए हो, कभी सुना हो आपने कभी कि वहां पर ना कांटेदार पौधा था, उसके कांटे शरीर से छू गए और उसे बहुत दर्द हुआ, ठीक है ना। तो वो था नेटल पौधा। क्या था वो, नेटल पौधा। जब वो हमें छूता है तो वह हमारे अंदर अम्ल छोड़ता है, ठीक है ना, उससे बहुत दर्द होता है, ठीक है ना। उसका इलाज कैसे करते हैं, उसके नेटल नाम के पौधे के आसपास एक और छोटा पौधा मिलता है, ठीक है ना, उसका नाम है डोग प्लांट। डोग प्लांट, डोग पौधा नाम है उसका। तो ये डोग पौधा क्या होता है, ये होता है अक्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है, अक्षारीय प्रकृति का। उसकी पत्तियों में क्षार होता है, पत्तियां तोड़कर वहां रगड़ ले, तुरंत आराम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है प्रकृति में उदासीनीकरण का उदाहरण, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा पीओपी, उसका निर्माण, उपयोग और वैज्ञानिक नेम और फार्मूला, और हमने देखे उदासीनीकरण के उदाहरण, ठीक है बेटा। तो हमारा लेक्चर और हमारा लेसन भी आज खत्म होते हैं, सेकंड लेसन। तो इसी के साथ थैंक यू, आगे फिर मिलते हैं अगले लेसन में। इसी के साथ ऑल इज वेल, गॉड ब्लेस यू।